अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 8वीं जमात का रियाजी का फाइनल टर्म का पेपर शेयर करने जा रहा हूँ और उसके अंदर भी सवाल नंबर 1 जो है उसका बी पार्ट है वो आपके साथ शेयर करूँगा। वो आपके फाइनल टर्म के जितने भी वर्जन है सारे वर्जन के अंदर जो सवाल नंबर 1 का बी पार्ट है मतलब कि 5 नंबर का ये पार्ट है वो जो भी आया हुआ वो आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलते हैं आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो वर्जन नंबर 1 जो है उसका बी पार्ट देखें आप सवाल नंबर 1 का। सवाल है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड पार्क इज 15,129 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द पार्क। उर्दू में है एक मुरब्बी शक्ल के पार्क का रकबा 15,129 मुरब्बा मीटर है। पार्क के एक जिला की लंबाई मालूम करें। असल में ये सवाल आप समझ सकते हैं इस डायग्राम से। ये डायग्राम आपने पेपर में बनानी नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाना चाहता हूँ। ये आपके पास एक मुरब्बा है जिसे इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, मतलब जिसके चारों जिला की जो लंबाई है ना वो आपस में बराबर होती है। मिसाल के तौर पे अगर ये 2 सेंटीमीटर इतना है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। अब वो ये कह रहा है कि इसके अंदर ये जो है ना सारा हिस्सा, ये एरिया या इसे रकबा कहते हैं और ये है 15,129 मुरब्बा मीटर। तो वो कह रहा है जी इस एक ज़िले की लंबाई आप बताएं, या इस ज़िले की या इस ज़िले की या इस ज़िले की, जिसकी आप मर्ज़ी निकालेंगे चारों की बराबर ही होगी। तो इसके लिए सिंपल आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो मुरब्बा होता है ना, उसका जो रकबा होता है या उसका जो एरिया होता है, उसका फ़ॉर्मूला होता है लेंथ ज़रब लेंथ, और इसको हम लिख सकते हैं एल का स्क्वायर, मतलब ज़िला का मुरब्बा या एल का स्क्वायर। तो इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। ये जितना मैंने आपको समझाया ये सिर्फ समझने की हद तक, ये पेपर में आपने हल नहीं करना। आपका सॉल्यूशन या हल जो स्टार्ट होने जा रहा है वो अब जो मैं करवाऊंगा वहां से है। तो सवाल के अंदर आपको पता है आपको एरिया दिया गया, ये देखें एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड पार्क। तो इसका मतलब है एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क आपको दिया हुआ और वो है 15,129 स्क्वायर मीटर। उर्दू में आप लिखेंगे पार्क का रकबा 15,129 मुरब्बा मीटर। उसके बाद वही फार्मूला जो मैंने आपको अभी समझाया कि एरिया इज इक्वल टू एल का स्क्वायर है, तो ए इज इक्वल टू एल का स्क्वायर है, मतलब रकबा इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। तो इस फार्मूले को आपने इस्तेमाल करना है, आपका सवाल हल हो जाएगा। अब सिंपल इसको हल कैसे करना देखें। आपके पास एरिया है और आपको दिया हुआ 15,129, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 15,129, 15,129 और एल का स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब आप दोनों तरफ जदर लेंगे मतलब स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये जो एल का स्क्वायर है ये कट जाएगा, एल का स्क्वायर काट के अकेला एल आ जाएगा और यहाँ पे 15,129 आएगा। ये इस तरह आएगा और ये असल में इस तरह आएगा। यहाँ से ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो आपके पास एल इज इक्वल टू 15,129 अंडर रूट आ जाएगा। तो आपने इसका अंडर रूट लेना है। अब मैं तो आपको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करवा सकता हूँ, लेकिन आपको पेपर में कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी, कुछ बच्चों ने मुझे बताया है। तो इसलिए मैं आपको बाकायदा ये हल करके बताता हूँ कि आपने इसको कैसे हल करना है। तो 15,129 आपने लिखना है। तो यहाँ पे मैं आपको ये हल करके बता देता हूँ। 15,129 ये आपका सवाल है, इसको आपने हल करना है, मतलब आपने इसका जज़र लेना है या आप कह लो स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ से आपने जोड़े बनाने हैं दाईं साइड से। 29 का जोड़ा हो गया, आखिरी 2 का, फिर उससे पिछले 2 51 का जोड़ा है, फिर एक अकेला है। अगर यहाँ पे कोई और होता तो उन 2 का भी जोड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ पे अकेला एक बचता है तो एक ही आना है। अब आपने एक को एक से मल्टीप्लाई करना है तो एक ही आंसर आएगा। तो एक में से इस एक में से आपने एक निकाला, 0 आया। तो ये ऊपर वाला जोड़ा जो है 5 और 1 ये आपने नीचे उतार लिया। अब ये जो एक ऊपर आपने लिखा इसका आप डबल करें, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से ज़रब दें, तो 1 ज़रब 2 2 आता है, तो वो 2 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब 2 के साथ ऐसा क्या हिस्सा लिखूं कि जवाब 51 आ जाए या 51 से छोटा आ जाए। हम यहाँ ट्राई कर लेते हैं कि 2 के साथ अगर मैं 3 लिखता हूँ तो फिर मुझे मल्टीप्लाई भी 3 से ही करना है। मतलब यहाँ पे जो मैं 2 के साथ अजाफा करूंगा ना जिस चीज़ का, उस चीज़ के साथ ही हमने ज़रब करना है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 और 3 ज़रब 2 6, तो ये तो 69 आया। यहाँ पे 51 है तो इसका मतलब है ये नहीं हो सकता। तो आप क्या करें, आप 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 के साथ 2 लिखा उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 ज़रब 2 4 और 2 ज़रब 2 4, तो ये 44 आता है और 44 51 से छोटा है। इसलिए हम यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, ऊपर भी 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे भी 2 लिख दिया, यहाँ पे भी हमने 2 लिख दिया और 22 ज़रब 2 कितना होता है 44। तो यहाँ पे हम 44 लिख देंगे। अब आप क्या करें कि 51 में से मतलब 44 निकाल दें। अब जो अगला पेयर है, अगला जोड़ा है, वो आप नीचे ले आए, वो 29 है। तो ये 29 आप यहाँ पे 7 के साथ लिखेंगे। अब 729 आ गया। अब आप क्या करेंगे कि ये जो चीज़ ऊपर आई है 12, इस 12 का आप करें डबल, मतलब 12 ज़रब 2 करें तो जवाब क्या आएगा 24। तो वो 24 आप यहाँ पे लिखेंगे।
अब 24 के साथ ऐसा क्या हिस्सा आप लें जिसको आप उसी हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करें, जवाब या तो 729 आए या 729 से छोटा है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात बता दूं, अब देखें आगे कोई जोड़ा नहीं है, तो ऐसा हिस्सा ही हमने लेना है कि जवाब 729 ही आएगा, इससे बड़ा या छोटा नहीं आएगा। तो आप सिंपल क्या करें, आप इसको मल्टीप्लाई करें, पहले 1 से करें, फिर 2 से करें, फिर 3 से। लेकिन मैं 3 से डायरेक्ट कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि इसका आंसर ही 3 के साथ होना है, तो ये 729 आएगा। तो इधर भी 729 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी आप 3 लिख दें और यहाँ ऊपर भी आप लोग 3 लिख दें, और यहाँ पे आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा। तो आप नीचे आप कांटा भी लगा सकते हैं और सिफर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ तक आपका सवाल है। अब जवाब क्या आया इस चीज़ का, इस चीज़ का जवाब आया है 123। आपके सामने इस चीज़ का जवाब आया है 123। तो असल में यही है, आपके ये जो ज़िला है ना, इसकी लंबाई या आप कह लो लेंथ ऑफ वन साइड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ वन साइड, या फिर आप उर्दू में कहेंगे उसको ज़िला की लंबाई। इंग्लिश में आपने कहना है लेंथ ऑफ साइड, और उर्दू में कहना है ज़िला की लंबाई। और वो कितनी आई है, वो आई है 123 मीटर। तो यही आपने कह देना, ठीक है। और उर्दू में आपने लिख देना ज़िला की लंबाई इज इक्वल टू 123 मीटर। तो इस तरह आपका ये सवाल हल हो जाएगा। ये जो चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं ये रफ अमल में हैं, और ये जो चीज़ें करवाई थी ये सिर्फ आपको समझाने की हद तक थी। यहाँ से लेकर यहाँ तक असल में जो करवाया ये आपका आंसर है। तो यही आपने लिखना, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वर्जन नंबर 2 के बी पार्ट को देखते हैं कि उसमें क्या आया हुआ है। जी तो अजीज तुलबा, सवाल आपके सामने है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड पार्क इज 19,881 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पार्क। उर्दू में यूं है, एक मुरब्बी शक्ल के पार्क का रकबा 19,881 मुरब्बा मीटर है, पार्क के जिला की लंबाई मालूम करें। तो सवाल पढ़ते ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये सवाल उसी तरह हल होना जैसे हमने पिछला सवाल हल किया है। तो सिंपल, आपके पास एरिया और पार्क है इतना, और उर्दू में आप कहेंगे पार्क का रकबा 19,881 मुरब्बा मीटर, और फार्मूला ए इज इक्वल टू एल का स्क्वायर, उर्दू में है रकबा इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। आगे फिर सेम सवाल हल होना है। एरिया आपके पास कितना वो आप लिख लें, लेंथ का स्क्वायर उसी तरह आ गया, मतलब कि जिला का स्क्वायर, एल इसे हमने कहा है। उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, उर्दू में लिखेंगे दोनों तरफ जजर लेने से। उसके बाद इसका जजर लिया है, ये जजर और ये जो स्क्वायर है ये आपस में काट गए, इसी तरह इधर भी स्क्वायर और जजर या स्क्वायर रूट आपस में काट गए हैं। तो इसका हमने जजर लेना है। कैलकुलेटर पे डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन आपने कैसे पेपर में हल करना है वो आपके सामने किया हुआ है। देखें आपके पास ये 5 हिस्से 19,881, तो आप इधर दाई साइड से जोड़े बनाए तो 81 का जोड़ा बन गया, उसके बाद 98 का जोड़ा बन गया, उसके बाद एक अकेला रह गया। अब आपने क्या किया, एक को एक से मल्टीप्लाई किया, एक जवाब आया, एक में से एक माइनस किया, तो इधर सिफर लगा दें, ना लगाएं, दोनों सही हैं। ऊपर से आपने पूरा जोड़ा नीचे उतार लेना, वो 98 का जोड़ा नीचे आ गया। अब यहाँ पे एक था, उसको आपने डबल किया तो यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 के साथ ऐसा क्या लिखें, जवाब 98 आ जाए या 96 आ जाए। तो 2 के साथ आप 4 लिखेंगे, ये देखें 2 के साथ 4 लिखा, मतलब 24 को 4 से ज़रब दिया तो 96 जवाब आया, ठीक है। तो अब 98 में से आप 96 निकालें तो 2 जवाब आएगा। ऊपर से जो तीसरा जोड़ा 81 वाला है वो आप नीचे ले आए, 281 बन गया। अब इधर आपके पास 14 था, 14 को आपने डबल किया तो ये आपके पास 28 आ गया। अब 28 के साथ किसको मल्टीप्लाई करें, जो आप 281 आ जाए। तो देखें इधर 28 इधर 281, तो इधर एक ही बचता है, तो आप एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऊपर लगा दें और 281 आपका जवाब आ जाएगा और नीचे सिफर बच जाएगा। अब ये जो 141 आया है असल में यही है, लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू 141 मीटर, और उर्दू में आप इसे कहेंगे जिला की लंबाई इज इक्वल टू 141 मीटर। तो यहाँ पे आपका ये सवाल हल हो जाएगा। अब एक बात और भी बता दूं कि वर्जन नंबर 4 के अंदर भी यही सवाल आया हुआ है, तो अब वर्जन 4 का सवाल भी इधर ही हल हो गया। 1, 2 और 4 ये 3 हो गए। अब 3 वर्जन के अंदर जो सवाल आया हुआ है बी पार्ट, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जी तो अजीज तुलबा, वर्जन 3 का पार्ट बी आप देखें। आ रेक्टेंगुलर गार्डन एज एन एरिया ऑफ 2700 स्क्वायर मीटर, इट्स लेंथ इज थ्राइस एज इट्स विड्थ, फाइंड लेंथ एंड विड्थ ऑफ गार्डन। उर्दू में बात करें, एक मुस्ततिली बाग का रकबा 2700 मुरब्बा मीटर है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, बाग की चौड़ाई और लंबाई मालूम करें। तो ये डायग्राम आपके सामने आपने बनानी नहीं, सिर्फ समझनी है कि ये आपके पास एक रेक्टेंगल शेप का या मुस्ततिल शेप का बाग है, इसका एरिया है 2700 स्क्वायर मीटर, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी लेंथ है। आपने लेंथ भी मालूम करनी है, विड्थ भी मालूम करनी है। लेंथ जो है वो विड्थ से 3 गुना ज़्यादा, ये सवाल की शर्त है। तो चलते हैं सवाल का हम आगाज़ करते हैं कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। इंग्लिश में लिखेंगे जी, एरिया वो आपके पास है 2700 स्क्वायर मीटर, उर्दू में लिख देंगे रकबा इज इक्वल टू 2700 मीटर। लेट करेंगे विड्थ W और लेंथ L, फर्ज करें चौड़ाई W और लंबाई L।
उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, मतलब दी गई शर्त के मुताबिक, वो क्या है, वो यही है कि लेंथ जो है वो 3 गुना डब्ल्यू का, यही तो शर्त है कि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई का 3 गुना है। इंग्लिश में इट्स लेंथ इज थ्राइस एज इट्स विड्थ। तो इसीलिए हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या दी गई शर्त के मुताबिक L इज इक्वल टू 3W। अब आपको सिंपल पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है A इज इक्वल टू L ज़रब विड्थ, मतलब कि रकबा इज इक्वल टू लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो अब L जो है वो हमने किसके बराबर का है, 3W के। तो यहाँ पे L की जगह आ जाएगा 3W ज़रब ये W वैसे ही आ गया और एरिया भी आ गया। अब आप एरिया लिख दें 2700 और ये 3W ज़रब यहाँ पे 1W है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, W को W से मल्टीप्लाई किया तो W का स्क्वायर आ गया, W का मुरब्बा आ गया। अब आपको W सिंपल चाहिए, तो ये 3 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा और ये W का स्क्वायर अकेला रह गया। अब ये 3 एकम 3 और 3 9 27 और 0 0 वैसे ही आ गया, तो ये 900 जवाब आ जाएगा। आपका 900 जवाब आ गया इज इक्वल टू W का स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, मतलब जदर लेंगे, तो ये W का स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 900 का आपने जदर लेना है। 900 का जदर लेंगे तो 30 जवाब आएगा। कैसे 30 आएगा वो नेक्स्ट पेज पे चल के मैं आपको बताता हूँ। जी, तो ये 900 आपके सामने लिखा हुआ है, आपने उसी तरह जोड़े बनाने हैं दाईं तरफ से। तो ये 0 0 का एक जोड़ा बन गया, 9 वैसे अकेला आ गया। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 9। तो 3 ज़रब 3 9 आ गया, तो यहाँ पे 0 आ गया, 9 में से 9 निकाला, 0 लिखने की जरूरत नहीं। अब इस 3 को आप डबल करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब ये ऊपर वाला जोड़ा जो 0 0 वाला वो नीचे आ गया। अब जोड़ा नीचे आ गया 0, इसका जवाब भी 0 आना है, तो इसलिए आप इधर भी 0 लिख देंगे और ऊपर भी 0 लगा देंगे और इसका जवाब भी 0 आ गया। तो अब ये आपका पास जवाब आया 30। ये 30 क्या है, ये W है। तो W इज इक्वल टू 30 मीटर। उर्दू वाले भी यही लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 30, लेकिन ये वाला M वो नहीं लिखेंगे, बल्कि ये वाला मीटर लिखेंगे इसकी जगह, या लिख देंगे चौड़ाई इज इक्वल टू 30 मीटर। उसके बाद आपने लिखना है जी L, और वो आपने कहा था 3W। तो 3 ज़रब W, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 3 ज़रब, और W की वैल्यू आई है 30, अभी हमने निकाल लिया है। तो 30 ज़रब 3 करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 90। और L इज इक्वल टू 90 मीटर, ये आपकी लेंथ आ गई। उर्दू में आप इसे कह सकते हैं लंबाई इज इक्वल टू 90 मीटर। तो ये आपके दो आंसर आए हैं, एक आपका लेंथ का जवाब आया और दूसरा आपका विड्थ का जवाब आया। तो यही हमारी आज की वीडियो थी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो सारी वीडियो मिल जाएंगी जिससे आप रियाजी के अंदर पूरे नंबर ले सकते हैं अपने फाइनल टर्म के अंदर। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।